Hello students, welcome back to Passion Adda. I am Nikita and today we will discuss the back exercise of chapter number 2, Neha's alarm clock. So what is the conclusion of the chapter? Ki there is a alarm clock set inside us that helps us to remind us whether we have to do something or not. तो हमारे अंदर एक अलार्म क्लॉक होती है जो हमें ये बताती है कि हमें कोई काम करना है या नहीं करना है, या कोई काम किस टाइम करना है, किस फ्रीक्वेंसी में करना है, वो हमें रिकॉल करवाती है। तो हमें किसी एक्सटर्नल अलार्म क्लॉक की नीड नहीं है। आज हम बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। Reading is fun. So let's read out. Pick the correct answer. So we have three options here and we have to select the correct one. What time did Neha's clock ring every morning? नेहा की अलार्म क्लॉक जो है वो कितने बजे बजती है सुबह? तो हमें पता है, हमने स्टोरी में डिस्कस किया था कि शी गेट्स अप एट 6 in the morning. So our right answer is C. 4 o'clock is the wrong answer. 9 o'clock is also the wrong answer. And the correct answer is C. Alright. So I am highlighting this so that you can easily find out the right answer. This is the right answer. Alright. So second one is, what did the bird say? तो birds क्या बोलती हैं? What did the bird say? Birds बोलती हैं wake up. किसको? नेहा को, है ना? So first one is sleep on, second one is wake up, third one is go and play. Directly go and play नहीं बोलती, वो क्या बोलती हैं कि उठ जाओ नेहा, otherwise you will get late, you will miss your school bus. So the correct answer is option B. Alright, so let's get back to third question. What is inside you that makes you get up at the same time every day? आपके अंदर ऐसा क्या है जो आपको डेली सुबह सेम टाइम पर उठाता है? So there is a alarm clock inside us that is known as our body clock. जिसको क्या बोलते हैं हम? Body clock. हमारी आईज या हमारे फीट हमें नहीं उठाते, हमारे अंदर एक क्लॉक सेट है जो कि हमें टाइम रिमाइंड करवाती है। तो the right answer is our body clock. Option A is the right one. Next question is, put the letters in the right order. One has been done for you. So here are some words. We have to rearrange them. ठीक है, जम्बल वर्ड्स हैं जिन्हें हमें क्या करना है? प्रॉपर अरेंजमेंट करना है, इनका रीअरेंजमेंट करना है. So first one is ILESM, which is done already. एंड द करेक्ट स्पेलिंग इज SMILE, स्माइल. स्माइल का मतलब क्या होता है? मुस्कुराना. ठीक है. MRALA, तो इसको रीअरेंज करके क्या बनेगा? अलार्म. ALARM, अलार्म. नेक्स्ट वन इज OCKLC, क्या बन गया इसको रिकरेक्ट करके? क्लॉक. CLOCK, क्लॉक मीन्स घड़ी. NORMING, दिस इज इजी वन. सो इसको रीअरेंज करके क्या बनेगा? मॉर्निंग, सुबह. MORNING, मॉर्निंग. नेक्स्ट इज EDORNS. सो इट्स प्रॉपर रीअरेंजमेंट इज snowed. SNORED, snowed. नेक्स्ट वन इज WODVIN, क्या बनेगा इसको करेक्ट करके? विंडो. WINDOW, विंडो. लेट्स कंटिन्यू. लेट्स लिसन एंड टॉक. तो यहाँ क्या करना है? लिसन. लिसन का मतलब सुनना और बातें करना. तो पहले सुनते हैं फिर बातें करते हैं. लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू व्हेन यू आर ऑन योर वे to school. Discuss with your friends the sounds that you heard. List them here. Okay? क्या बोल रहे हैं कि आप अपने स्कूल जाते टाइम कोई बस से जाता है, कोई बाइसिकल से जाता है, या फिर किसी के पेरेंट्स ड्रॉप करके आते हैं, है ना? तो अलग अलग तरीके से सब स्कूल जाते हैं और सभी अलग अलग लोकेलिटी में भी रहते हैं. तो वहां पे किसी के घर के पास बस स्टॉप होगा या किसी के घर के पास रेलवे ट्रैक होगा. तो आपको अलग अलग आवाजें सुनाई देती हैं.
तो यहाँ क्या करना है, आपको लिस्ट बनानी है। जब आप घर से स्कूल जाते हैं, रास्ते में जो भी आपको साउंड सुनने को मिलते हैं, उन सभी साउंड्स की आपको लिस्ट बनानी है। साउंड यू हर्ड, यहाँ वो साउंड लिखने हैं जो आपने सुने, और साउंड्स योर फ्रेंड हर्ड, तो यहाँ पे जो साउंड आपके फ्रेंड ने सुने वो लिखने हैं। जैसे कि साउंड ऑफ हॉर्न और चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, इस टाइप से जो भी आपको सुनता है, या फिर हॉर्न ऑफ रेल, है ना, हॉर्न ऑफ ट्रेन, इस टाइप से जो भी आपको साउंड सुनाई देता है वो सब आपको यहाँ मेंशन करना है, या आप खुद कर सकते हैं। Next question is, if there is no clock in the house to wake you in the morning, how will you wake up? Okay, if there is no clock in the house, अगर घर में कोई भी clock नहीं है, to wake you in the morning, जो आपको सुबह उठा सके, ऐसी घर में कोई घड़ी नहीं है, so how will you wake up? तो आप कैसे उठेंगे? Yes, आपके अंदर जो clock set है उसकी हेल्प से आप उठ जाएंगे। अच्छा, कोई यहाँ बोल सकता है कि मुझे तो मेरे पेरेंट्स उठा देंगे, या किसी के बड़े ब्रदर सिस्टर हैं वो भी उठा सकते हैं, है ना। तो ये सबका अपना अपना है, आप लिखेंगे, आप बताएंगे कि आपको कौन उठाएगा या आप खुद उठेंगे, वो आपको मेंशन करना है। विल यू कंटिन्यू टू स्लीप और डैश, सो ये भी आपको फिलअप करना है कि विल यू कंटिन्यू टू स्लीप, कि ऐसा तो नहीं कि आप सोते ही रहेंगे, कि भाई अच्छा है अलार्म क्लॉक नहीं है तो खुद से अपना आराम से सोएंगे, या फिर आप उठेंगे, है ना। तो जो भी है वो आपको फिल करना है। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर ले, ग्रुप में उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इजीली, तो वहां पे भी आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे। अच्छा, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज, वो अलग अलग तरीके कौन से हैं, ऑफ नोइंग द टाइम, समय को जानने के, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में समय को जानने के अलग अलग तरीके कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर आपको कोई टाइम बोलने के टाइम पूछे कि क्या टाइम हुआ है, व्हाट इज द टाइम, तो आप कैसे बताएंगे? वॉल क्लॉक से, दीवार पे घड़ी होती है उससे देख के बताएंगे, या फिर कुछ बच्चों के पास रिस्ट वॉच होगी, आपकी रिस्ट पे वॉच, कलाई रिस्ट को बोलते हैं, और वॉच जो आप हैंड में पहनते हैं उस वॉच को क्या बोलते हैं? रिस्ट वॉच। तो अपनी पर्सनल वॉच में देखेंगे और तो टाइम बता देंगे, या फिर आप अपने पेरेंट्स से पूछ लेंगे, है ना, या फिर क्या करेंगे, मोबाइल फोन, सेल फोन की हेल्प से भी आप टाइम देख के बता सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? अच्छा, पहले टाइम में क्या होता था, अलार्म क्लॉक या फिर क्लॉक ही नहीं होती थी, उस टाइम भी लोगों को पता होता था कि क्या टाइम हो रहा है, तो वो कैसे बताते थे? सन की डायरेक्शन को देख, ठीक है, जैसे जैसे सन मूव करता है उस वो टाइम के अकॉर्डिंग, 12 बजे जो नून होता है, नून टाइम होता है, उसमें हेड के ऊपर होता है सन, है ना, तो उससे हमें पता लग जाता है कि 12 बज गए। जब वो धीरे धीरे टिल्ट करना स्टार्ट करता है, रोटेट करना स्टार्ट करता है, तो हमें पता लगता है 1 बज गया, 2 बज गया, इस तरीके से। सो सन की हेल्प से भी हम टाइम बता सकते हैं। So some of the ways are mentioned here, that is wall clock, sunlight and cell phone. You can add by yourself also, alright? Okay, word building. यहाँ क्या है? Find the hidden words. यहाँ कुछ words, jumble words कह सकते हो basically आप इसको भी। तो यहाँ पे कुछ words दिए हुए हैं जो कि आपको फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, दैट इज मदर, MOTHER। तो ये बॉक्स में से आपको वर्ड्स को फाइंड आउट करना है, जैसे birds, BIRDS. So let's find it. Birds is BIRDS. फर्स्ट लाइन में हमें मिल गया birds, ये रहा, है ना। नेक्स्ट इज clock, CLOCK, clock. Next is alarm. Where is alarm? Here it is, ALARM, alarm. Next is happy. Let's find out where is happy. Here it is, HAPPY, happy. Next is morning. Where is morning? Here it is, MORNING, morning. Next is holiday. Where is holiday? अच्छा, मुझे क्या मिला? संडे। देखो लास्ट वर्ड है संडे, ये हो गया हमारा
संडे। अब बचा है हॉलीडे और हंग्री। अच्छा हॉलीडे मिल गया, ये रहा HOLIDAY हॉलीडे, ये हॉलीडे हो गया। और हंग्री HUNGRY हंग्री। ठीक है, सो ये हमारे वर्ड्स हो गए, ये आप खुद से भी फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट इज से अलाउड, तो अब आपको जोर से बोलना है। फर्स्ट इज OUGHT ऑट, BOUGHT बॉट, CAUGHT कॉट, MATTER मैटर, CHATTER चैटर, SHATTER शटर। देखो ये क्या है, सेम राइमिंग वर्ड्स हैं, जैसे कि ऑट, बॉट, कॉट, सेम साउंड प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट वन इज मैटर, चैटर, शटर, सेम साउंड प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट इज TIC के टिक, TOC के टॉक, टिक टॉक, टेल टोल्ड, ट्रेन टाइम, टिक टैक, टिप टिन, टेक टॉल। तो ये आपको भी जस्ट प्रोनाउंस करने हैं, अच्छे से बोलना है इन्हें। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। ओके, लेट्स राइट हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom। तो ये किसने कहा और किसको कहा। हु सेड मतलब किसने कहा, टू whom किसको, टू whom का मतलब होता है किसको। वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, तो ये किसने कहा था, सबसे पहले कौन आई थी, बर्ड्स आई थी। बर्ड्स ने कहा था किसको, नेहा को। नेक्स्ट इज माँ, हु वॉक मी अप टुडे, तो ये बात किसने कही थी, नेहा ने कही थी। किसको बोला था, अपनी मदर को। नेक्स्ट इज व्हाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, तो ये बात किसने पूछी थी, मदर ने, MOTHER मदर ने पूछी थी। किससे पूछी थी, नेहा से। नेक्स्ट इज यूज द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। हेल्प बॉक्स दिया हुआ है वॉज और वर, वॉज और वर दो वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके हेल्प से आपको फिलअप्स को फिल करना है। ओके, वॉज और वर का कहाँ यूज होता है, दोनों ही पास्ट टेंस के लिए यूज होते हैं, लेकिन जो वॉज है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है और वर यूज होता है प्लूरल के लिए। दोनों का ही मतलब था, लेकिन वॉज एक के लिए और वर एक से दो या दो से ज्यादा के लिए। जैसे राम डैश अ गुड फुटबॉल प्लेयर, राम एक है तो किसका यूज करेंगे, वॉज का। राम वॉज राम एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर था, ठीक है, अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी था। द काउज, काउज एस आ गया मीन्स प्लूरल हो गया, दो या दो से ज्यादा हैं, तो काउज के साथ क्या यूज करेंगे, वर। द काउज वर गेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट, माई टॉयज डैश ब्रोकन, टॉयज प्लूरल हो गए, दो या दो से ज्यादा हैं, तो टॉयज के साथ क्या आ जाएगा, वर। नेक्स्ट इज हर फ्रॉक डैश टू लॉन्ग, उसका फ्रॉक बहुत ज्यादा लॉन्ग था, तो सिंगुलर सिंगल चीज है, एक ही फ्रॉक है, तो वॉज का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज द मार्केट वॉज क्लोज्ड, मार्केट इज अ सिंगुलर टर्म, ठीक है। देखो ग्रुप ऑफ शॉप्स, मार्केट किसको बोलते हैं, जहां बहुत सारी दुकानें होती हैं उस प्लेस को हम बोलते हैं मार्केट। प्लेस तो एक ही है, शॉप बहुत सारी है। अगर शॉप होता, नंबर ऑफ शॉप्स, शॉप की बात करते तो हम शॉप्स यूज करते, लेकिन मार्केट्स नहीं यूज करेंगे, क्यों, सभी शॉप एक ही प्लेस पे हैं, तो उसके लिए एक सिंगुलर वर्ड है मार्केट। तो मार्केट वॉज क्लोज्ड, सिंगुलर यूज करेंगे वॉज का। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या होते हैं, ज्यादा, ठीक है। द चिल्ड्रन वर हैप्पी, चिल्ड्रन प्लूरल है तो वर यूज करेंगे। द फ्लावर्स डैश कैप्ट इन अ वास, फ्लावर्स यानी कि ज्यादा है, दो या दो से ज्यादा है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, वर, ठीक है। नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ, यू विल नीड दीज वर्ड्स। अच्छा, तो यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, पुल आउट, इनसाइड, कॉल्ड आउट, बिहाइंड, अंडर। आपको इन वर्ड्स की हेल्प से और जो पिक्चर्स दी हुई हैं इन्हें देखते हुए डिसाइड करना है कि कौन सा वर्ड आएगा। सो यस्टरडे आई लॉस्ट अ बुक, आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर, कल मेरी एक किताब खो गई थी और मैंने उसे हर जगह ढूंढा। आई लुक डैश अ डोर, अब ये
डोर के पीछे देख रही है, तो पीछे के लिए यूज होता है वर्ड बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड, बिहाइंड अ डोर। आई लुक डैश अ कबर्ड, कबर्ड को हम खोलेंगे तो उसके अंदर देखेंगे, है ना, और अंदर के लिए वर्ड यूज होगा इनसाइड। क्या वर्ड यूज होगा? इनसाइड। आई लुक्ड इनसाइड अ कबर्ड। नेक्स्ट, आई लुक्ड डैश अ बेड, बेड के नीचे घुसी हुई है ना, तो आई लुक्ड अंडर, नीचे के लिए क्या यूज करेंगे? UNDER, अंडर। नेक्स्ट, आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, मुझे वो कहीं नहीं मिला। क्या नहीं मिली? बुक की बात हो रही है यहाँ पे, मुझे बुक कहीं नहीं मिली। देन आई डैश शीरो, फिर उसने किसी को बुलाया, तो बुलाने के लिए क्या यूज किया? कॉल्ड आउट, CALLED, कॉल्ड OUT, आउट। शीरो, माई डॉग केम रनिंग टू मी, शीरो, मेरा कुत्ता भागता हुआ मेरे पास आया। आई आस्क्ड हिम टू लुक फॉर माई बुक, और मैंने उसे बोला कि मेरी बुक ढूंढने के लिए, मैंने उसे अपनी बुक ढूंढने के लिए बोला। ही डैश अनदर बुक फ्रॉम माई बुक, सॉरी बैग, ही डैश, वो दूसरी बुक लेके आया, अनदर बुक फ्रॉम माई बैग, मेरे बुक से उसने दूसरी बुक निकाली, है ना। अब वो लेके तो नहीं आएगा, खींचता हुआ लेके आए, घसीटता हुआ लाएगा अपने मुंह में रख के, है ना, तो पुल्ड आउट मतलब खींचना, PULLED, पुल्ड, OUT, आउट। आगे चलते हैं। ओके, फन टाइम। हियर इज अ वर्ड क्लॉक, यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है क्लॉक। राइट डाउन वर्ड्स रिलेटेड टू क्लॉक, तो इससे रिलेटेड वर्ड्स हमें राइट डाउन करने हैं। तो क्लॉक का साउंड, क्लॉक का साउंड क्या होता है? टिक टॉक। नेक्स्ट, क्लॉक को और क्या बोलते हैं? WATCH, वॉच। और क्लॉक की पिक्चर ये आप अपने आप करेंगे। क्लॉक का वर्ड इन योर लैंग्वेज, तो हमारी लैंग्वेज में तो घड़ी बोलते हैं, अगर आपके कोई और लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेम डिफरेंट पार्ट्स और टाइम्स, तो डिफरेंट पार्ट्स और टाइम्स कैसे पता लगेंगे? देखो, एक क्लॉक होती है, हैंड होते हैं क्लॉक के अंदर। फर्स्ट इज मिनट हैंड, अनदर इज सेकंड हैंड, एंड थर्ड वन इज आर हैंड। तो आर हैंड, सेकंड हैंड, मिनट हैंड। और उसके अलावा क्या होता है क्लॉक में? अलार्म, एक फंक्शन अलार्म भी तो है। और अब बनाना है मेक अ सेंटेंस, तो एक सेंटेंस बनाना है, अलार्म क्लॉक वेक्स मी अप इन द मॉर्निंग, या फिर आप कुछ और भी बना सकते हैं। आगे क्या है? हियर इज अ वर्ड मॉर्निंग, अब इसी की तरह मॉर्निंग एक वर्ड है। नाउ राइट डाउन वर्ड्स रिलेटेड टू इट, मॉर्निंग से रिलेटेड वर्ड्स लिखने हैं। तो मॉर्निंग सोचते ही आपके दिमाग में क्या आता है? गुड, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड लिख सकते हैं। या फिर मॉर्निंग में क्या करना पड़ता है? गेट अप और वेक अप, तो वेकअप लिख सकते हैं। इस तरीके से और भी वर्ड्स आप अपने आप लिखेंगे या आप खुद से करेंगे और टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी कर देंगे। सो ये हमारा चैप्टर 2 और यूनिट 1 आज फिनिश हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 2 डिस्कस करेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो है उनके लिंक शेयर करते रहिए और खुद भी पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।